बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल और रमज़ान स्पेशल अचार गोश्त मसाले की रेसिपी लाई हूँ कि किस तरह से आप लोग बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस ग्रेवी वाला अचार गोश्त जो है वो घर पर तैयार कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज्यादा आसान तरीके के साथ। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि इसकी ग्रेवी कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है और मैंने इस रेसिपी के अंदर कहीं पर भी प्याज का यूज नहीं करना, उसके बगैर ही हम बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो चलो नाज़रीन अपने रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर नाज़रीन सबसे पहले मैंने नेशनल का अचार गोश्त मसाला लिया है। मैं यहाँ पे जो है लेमन यूज करूंगी। 4 मैंने सब्ज मिर्चें ली है। 1 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाले के अंदर मैं लेमन जूस को मिक्स कर दूंगी और जो सब्ज मिर्चें हैं इनको सेंटर से कट लगाकर मैं इसके अंदर मसाला फिल कर लूंगी। उसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है मैंने तकरीबन यहाँ पर हाफ केजी चिकन लिया है। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो अचार गोश्त मसाले के ऐड कर दिए हैं और नाज़रीन इसके अंदर ऑलरेडी स्पाइसेस अवेलेबल होते हैं, तो अगर आपको नमक और मिर्च कम लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। जिस तरह से मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून दड़ा मिर्च यूज की है, हाफ टी स्पून सॉल्ट यूज किया है और मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच जो है वो यहाँ पर दही के यूज किए हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। अब दूसरी तरफ नाज़रीन हम लोग एक पैन के अंदर एक बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे और उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको हम एक दफा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। अब मैंने एक बड़े साइज का जो है टमाटर वो कट करके इसके अंदर डाल दिया है और नाज़रीन आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करना है ताकि हमारे पास जो है इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनकर रेडी हो जाए। तो आप लोगों ने थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि हमारे पास जो टमाटर है वो अच्छे से गलकर जो है इसका मटेरियल रेडी हो जाए। अब यहाँ पे नाज़रीन जो मैंने 2 से 3 घंटे के लिए ये मटेरियल रखा हुआ था चिकन लगा के आप लोग इसको ऐड कर दोगे इसके अंदर। अब आप देख सकते हो कि टमाटर इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब नाज़रीन हम लोग जो है वो अच्छे से चिकन की भुनाई करेंगे ताकि हमारे पास मजेदार अचार गोश्त बनकर जो है वो रेडी हो जाए। इसके अलावा मैंने ग्रेवी के लिए इसके अंदर प्याज का बिल्कुल भी यूज नहीं किया, हम लोगों ने टमाटर से ही अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर ली है। अब हम ढक्कन दे के इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि हमारे पास जो चिकन है वो अच्छे से रेडी हो जाए। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास ऑयल की लेयर सेपरेट होना शुरू हो गई है। इस स्टेज के ऊपर नाज़रीन मैंने जो है वो सब्ज मिर्चें ऐड कर देनी है जिसको मैंने सेंटर से कट लगाकर अचार गोश्त मसाले से ही फिल किया था और नाज़रीन ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। अब यहाँ पे मैंने गरम मिक्स मसाला ऐड करना है जिसमें मैंने सूखा धनिया लिया है, जीरा लिया है और गरम मिक्स मसाले को ऐड करके मैंने इसका मिक्सचर बना लिया है। अब इसको स्प्रेड करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू जो है वो आपके सालन में से आएगी, तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। और लास्ट पे हम लोगों ने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए जो है वो सब्ज धनिया का यूज किया है। अब नाज़रीन हमारे पास मजेदार डिलीशियस अचार गोश्त रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप लाजमी इस चिकन अचार गोश्त रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ये इंतहाई आसान तरीके से बनी गई रेसिपी है। ये देगी अचार गोश्त मसाला आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है और ईद के लिए ये जो रेसिपी है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, तो आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। आप स्क्रीन के ऊपर इसकी ग्रेवी को देख सकते हो कि कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर इसकी तैयार हुई है और नाज़रीन ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और खुशबू भी इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों की रेसिपीज को लोग पसंद करें तो लाजमी इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा और इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा जिस तरह से मैंने किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।